जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 7.1 का जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को हल करेंगे। बोर्ड एग्जाम में निर्देशांक ज्यामिति से यानी 10 अंक का एग्जाम में प्रश्न आता है, यानी 10 इस चैप्टर से 10 अंक तक प्रश्न पूछा जाता है। इस चैप्टर से एग्जाम में 2 से 4 अंक आता ही है, क्योंकि यह प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रश्नावली के सहयोग से हम अगले वाले प्रश्नावली कर सकते हैं। तो हम प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से समझते हुए करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी एक में 3 प्रश्न दिया गया है, एक में प्रत्येक प्रश्न में 2 बिंदु दिया गया है, यानी 2 बिंदुओं का निर्देशांक और उसके बीच की दूरी निकालना है। तो एक का 1 नंबर पहले प्रश्न करते हैं, तो इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कि मान लेते हैं ए कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक 2,3 है, और दूसरा बिंदु बी है, इसका निर्देशांक 4,1 है। प्रश्न में बोला गया जैसे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ए और ये बी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी ए बी बराबर वाट, यानी ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ए बी के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर √x2 यहाँ पर कितना है, यानी यहाँ पर 4 है, माइनस x1 यहाँ पर कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है 1, माइनस y1 यहाँ पर कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, √2 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 1 में -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, और -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा √8, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर मात्रक लगा देंगे, यही हो गया आंसर हो गया। कि आप लोग एक का 1 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। इस प्रकार एक का दोनों प्रश्न करेंगे, तो उसके बाद एक का 2 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। तो एक का 2 नंबर प्रश्न है, पहला बिंदु का निर्देशांक है -5,7 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक है -1,3। तो यहाँ पर भी मान लेंगे कि यहाँ पर P और Q मान लेते हैं। तो P का निर्देशांक मान लिए -5,7 और Q का निर्देशांक मान लेते हैं -1,3। तो हमें जैसे ये बिंदु P है और ये बिंदु Q, तो ये P और ये Q है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो PQ बराबर वाट। तो यहाँ पर भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दूरी सूत्र सूत्र क्या होता है, √100 यानी PQ निकाल दें तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर x2 यहाँ पर कितना है, x2 यहाँ पर -1 है तो -1, आगे माइनस है तो माइनस, और x1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -1 और 5 +5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस y2 यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर माइनस y1, तो यहाँ पर 7 है, आगे माइनस लगा देंगे, यानी -7 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। और यहाँ पर 3 में से -7 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 बचेगा, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो 16 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 32,
और उसके बाद इसको गुणनखंड करेंगे, यानी जैसे ये 32 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16 और फिर 2 से लगाएंगे 8 और फिर 2 से फिर आएगा 4 और फिर 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यानी इसका जोड़ा लगाते हैं तो ये जोड़ा यानी दो बार यहाँ पर जोड़ा लग गया है, तो यहाँ पर दो बार निकाल लेंगे, यानी 2 गुना 2 और रूट अंडर कितना बच जाएगा 1, यानी 1 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 दे देंगे। इसको गुना करेंगे 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा और यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। और अब 3 नंबर प्रश्न भी कर लेते हैं। उसके बाद एक का 3 नंबर का प्रश्न है, पहला बिंदु का निर्देशांक दिया गया है बी है और दूसरा बिंदु का निर्देशांक -a -b है। तो यहाँ पर भी मान लेंगे, माना जो ए बिंदु है इसका निर्देशांक मान लेते हैं a, b और जो बी बिंदु है इसका निर्देशांक मान लेते हैं -a, -b। उसके बाद यहाँ पर जैसे ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी निकालना है, तो अर्थात दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 है a और x2 है -a और यहाँ पर y1 है b और y2 है -b। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर y2 के स्थान पर क्या है -1, सॉरी x2 के स्थान पर -a है। उसके बाद x1 के स्थान पर क्या है a, तो आगे माइनस लगाए तो -a और यहाँ कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर क्या है -b और यहाँ पर माइनस लगाए तो -a यानी -b हो जाएगा। तो ये -b और -b का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये जुटेगा, यानी चिन्ह समान है, तो ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर यही हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसको रूट लगा देंगे। उसके बाद 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर मात्रक लगा देंगे और यही हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 7.1 का 1 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। संख्या 2 है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और सबसे पहले हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते, तो यहाँ पर लिखेंगे हल और उसके बाद यहाँ पर मानेंगे, कहते हैं कि माना जो P बिंदु का निर्देशांक है वो 0,0 मान लेते हैं और Q बिंदु का निर्देशांक 36,15 मान लेते हैं। यहाँ पर P या A कोई भी मान सकते हैं। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, अर्थात PQ निकालना है, PQ बराबर वाट। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 यहाँ पर कितना है 36, x1 कितना है यहाँ पर 0, तो 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है 15 माइनस y1 यहाँ पर कितना है 0, तो 15 - 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद 36 में 0 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा, यानी 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में 0 घटाएंगे तो 15 का होल स्क्वायर। उसके बाद 36 का वर्ग कितना होता है, 36 का वर्ग, यानी 36 को 36 से गुना करेंगे तो ये आता है 1296 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है 225, इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 1521 और ये 1521 39 का वर्ग है, तो ये 39 यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। तो यही हो गया इसका आंसर। उसके बाद प्रश्न में बोला गया था कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है। और उसके बाद आगे कह रहा है प्रश्न में, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 7.2 में जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि जो ए और बी बिंदु है इसके बीच की दूरी निकालिए, यानी यहाँ पर ये जो आधार ये 36
किलोमीटर दिया गया और लंब भी 15 किलोमीटर दिया गया और यहाँ पर ए बी निकालना है। तो इसका डायग्राम किस प्रकार है, तो यहाँ पर इस प्रकार है और ये ए है और ये सॉरी यहाँ पर ये बी है और ये ए है और ये 36 किलोमीटर दिया गया और ये 15 किलोमीटर दिया गया। बोल रहा है ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर यहाँ पर कितना है 15 का होल स्क्वायर प्लस बी, यानी बी यहाँ पर कितना है 36, तो यहाँ हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर। तो 15 का हो जाएगा 225 और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 1521 और इसका वर्गमूल कितना आता है 39। तो ये भी हो जाएगा 39 किलोमीटर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये हो जाएगा 39। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 2 भी समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या अब 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 और दूसरा बिंदु है 2,3 और -2, -11 संरेखी है। यानी इसमें ज्ञात करना है कि इन तीनों बिंदु संरेखी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि संरेखी क्या होता है। तो संरेखी जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये एक रेखा है, अगर इस रेखा पर अगर 3 बिंदु स्थित होता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी, ये 3 बिंदु है, अगर एक ही रेखा पर ये स्थित होता है तो उसे संरेखी बिंदु कहा जाता है। और संरेखी बिंदु का शर्त क्या होता है, यानी जो ए बी है और ये बी सी है, इन दोनों का जोड़ ये बराबर होता है ए सी के। अगर ये कंडीशन आ जाता है, यानी इस नियम का पालन करता है, तो वो तीनों बिंदु संरेखी होता है। अगर नहीं पालन करता है तो वो असंरेखी होता है, यानी संरेखी नहीं होता है। तो यहाँ पर भी इसको हल किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि माना, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं 1,5 है और बी बिंदु का निर्देशांक 2,3 और सी बिंदु का निर्देशांक -2, -11 है। उसके बाद ज्ञात करना है कि ये संरेखी है या नहीं। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया ए पॉइंट और ये बी और ये सी। उसके बाद संरेखी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए बी निकालना होगा, उसके बाद बी सी और इन दोनों को जोड़ने के बाद ए सी निकालेंगे। अगर उसके योग के बराबर होगा तो वो संरेखी होगा, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र से ए बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे। तो ए बी दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए बी यानी ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पर ए बी के लिए x2 कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √2 - x1, यहाँ पर कितना है 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर y2 हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर y1 कितना है 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। और 3 में से -5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर था, यानी -2 को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर -2 और -2 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 2 कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखे हैं 4। तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। उसी प्रकार आप बी सी निकाल लेना है। तो यहाँ पर बी सी लिखेंगे तो बी सी √x2 यहाँ पर कितना है -1 और -x1, तो -x1 यहाँ पर कितना है -2, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है -11 और -y1 यहाँ पर कितना है 3, तो -3 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये यहाँ पर ये जुटेगा तो ये -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये भी जुटेगा तो यहाँ पर -11 और -3 कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये 6 6 कितना हो जाएगा 12,
तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 और 9 1 10, 10 हो जाएगा। उसके बाद 1 11 बच गया, 1 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 212 और यहाँ पर भी मात्रक लगा देंगे और यहाँ पर भी मात्रक लगा देंगे। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद अब AC निकालना है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं AC, यानी AC। इसके लिए x2 कौन हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 और x1 कितना हो जाएगा, माइनस यानी 1 है तो आगे माइनस लग जाएगा, यानी -2 और -1 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, -11 और y1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और आगे माइनस लगाए तो -5 का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर रूट लगा देंगे। उसके बाद -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रूट लगा देंगे। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, यानी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस -16 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पर 256 लिख देंगे। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 15 और ये 6 और 2 ये हो जाता है 265। अब क्या करना है, इसको संरेखी चेक करना है। तो संरेखी चेक करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ए बी प्लस BC जोड़ना है तो प्लस BC और ये किसके बराबर होना चाहिए, AC के। तो यहाँ पर AB कितना है, AB यहाँ पर कितना है, √5 है। तो यहाँ पर √5 प्लस BC कितना है, BC यहाँ पर निकला है √100 112 212, तो यहाँ 212 दे देंगे इक्वल टू AC कितना निकला है, √100 165। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये 265 √265 नहीं पूरेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर भी लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अतः ये जो तीनों बिंदु है ये संरेखी नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अतः तीनों बिंदुओं संरेखी नहीं है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं। तो ये क्या है, संरेखी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद अब प्रश्नावली 7.1 का 4 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का 4 नंबर प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, और दूसरा बिंदु है 6, और तीसरा बिंदु है 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी यहाँ पर त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया गया है और पूछा जा रहा है प्रश्न में ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, पहले यहाँ पर कोई एक त्रिभुज बना लेंगे। तो इसका नाम ले लेते हैं ABC। जैसे जैसे इसका निर्देशांक दिया गया उसी प्रकार इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर A का निर्देशांक लिख लेते हैं 5, -2 और B का निर्देशांक लिख लेते हैं 6, 4 और C का निर्देशांक 7, -2। तो ये सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद इसको जांचना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज को जांचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इन तीनों ये त्रिभुज का तीनों भुजाओं निकालना पड़ेगा। अगर तीनों भुजा में से कोई 2 भुजा अगर बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि वैसा त्रिभुज यानी जिसमें कोई 2 भुजा बराबर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो भी माने उसको लिख लेंगे। तो A का निर्देशांक क्या माने हैं 5, -2 और B का निर्देशांक क्या माने हैं 6, 4 और C का निर्देशांक 7, -2 माने हैं। उसके बाद क्या करना है, यानी चेक करना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो यानी तीनों भुजाओं का यानी निकालना ये कितनी लंबाई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दूरी सूत्र लिख लेते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर AB निकाल दें। तो AB यहाँ पर √100
x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस x1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस y2 यहाँ पर कितना है -2, और यहाँ पर माइनस आगे लगा माइनस y1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 6 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 2 घटाएंगे तो 0, तो 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होगा, और 0 का स्क्वायर 0, तो 1 प्लस 0 तो 1 ही हो जाएगा, और 1 का रूट कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मात्रक लिख देंगे। यहाँ पर हमने y1 के स्थान पर सी बिंदु का निर्देशांक ले लिया है, लेकिन यहाँ पर ए बी निकाल रहे हैं तो y के स्थान पर क्या लेना है -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4, और -2 और -4 कितना हो जाएगा -6, तो यहाँ पर लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 6 का -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा √137, यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। यहाँ पर y1 के स्थान पर हम क्या ले लिए थे सी बिंदु का निर्देशांक, तो हमें बी बिंदु का निर्देशांक लेना था। उसके बाद अब क्या करना है बी सी निकालना है। तो यहाँ पर बी सी लिखेंगे तो बी सी यानी बी और सी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो बी सी में y2 कितना है 7 है, माइनस y1 कितना है x2 कितना है 7, और x1 कितना है 6, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है -2, और y1 यहाँ पर कितना है 4, तो आगे माइनस लगा देंगे, तो -2 और -4 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस -2 और -2 कितना -4 कितना हो जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, और यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसका 2 ही भुजा चेक किए, तो इन दोनों भुजाओं का मान जो है यानी लंबाई है ये दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे चूँकि ए बी बराबर है बी सी, और ये कितना बराबर है √137, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः जो ये त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 4 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये कक्षा है, इसमें 4 मित्र ए बी सी और डी बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया, ये इसमें दर्शाया हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी उसमें 2 लड़की है और चंपा जिसका नाम चंपा और चमेली है कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी इसमें एक वर्ग के जैसा यानी चतुर्भुज के आकार का कोई बन रहा है, उसमें 2 लड़कियां और चंपा पूछती है कि तुमको ये नहीं लगता है कि ये वर्ग है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ए है तो ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो ए के लिए x अक्ष पर यहाँ किस बिंदु पर है 3, और y अक्ष पर कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,4। उसी प्रकार बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 6,7 हो जाएगा, और सी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर कितना है 9, और यहाँ पर कितना आएगा 4, तो 9,4 आ जाएगा। उसी प्रकार डी बिंदु का निर्देशांक 6, और यहाँ पर कितना है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं। हमने एक चतुर्भुज बना लिया है ABCD, इसका निर्देशांक लिख लिया है, तो इसको बताना है कि वर्ग है या नहीं। वर्ग को बताने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी इन चतुर्भुज का चारों भुजा निकालना होगा, और उसके बाद इन दोनों विकर्ण भी निकालना होगा। अगर चारों भुजा बराबर हो और इसका विकर्ण भी बराबर होगा तो ये वर्ग होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, प्रश्न में भी बोला गया, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से
दूरी सूत्र से ए बी, जो ए बी है इसका दूरी निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना है और डी सी भी निकाल लेना है और ए डी भी। तो सबसे पहले हम ए बी बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई टू सॉरी एक्स टू यहाँ पर कितना है 6 माइनस वाई एक्स वन, तो एक्स वन यहाँ पर कितना है 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू यहाँ पर कितना है 7 माइनस वाई वन कितना है 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आता है रूट अंडर 18। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√2 और यहाँ पर मात्रक लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2। उसी प्रकार आप बी सी भी निकाल लेना है। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर करके उसका रूट लगा देंगे, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 में 9 घटाएंगे, 9 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 4 में माइनस 7 घटाएंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको दे देंगे तो ये कितना आता है रूट अंडर 18, और इसको क्या लिख सकते हैं 3√2। उसी प्रकार अब क्या निकालना है सी डी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी इक्वल टू वाई एक्स टू यहाँ पर कितना है 6 माइनस एक्स वन यहाँ पर कितना है 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू यहाँ पर कितना है 1 और माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 में -9 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, उसके बाद यहाँ पर 1 में -4 घटाएंगे तो -3 बचेगा, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9 + 9। तो इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा 18 आएगा। इसको भी क्या लिख सकते हैं 3√2। उसी प्रकार अब डी ए या ए डी निकाल लेना है। तो अब ए डी निकालना है तो रूट अंडर एक्स टू यहाँ पर कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस वाई वन, यहाँ पर 4 है तो 4 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 1 में -4 घटाएंगे तो यहाँ पर -3 बचेगा, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर 18, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 3√2। तो यानी जो ये चतुर्भुज है इसका चारों भुजा ए बी और बी सी और सी डी और जो ए डी है ये चारों भुजा क्या है आपस में बराबर है। अब इसके बाद इसका विकर्ण चेक करते हैं। अगर दोनों विकर्ण बराबर होगा तो ये वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब विकर्ण चेक करेंगे तो यहाँ पर विकर्ण बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक विकर्ण हो जाएगा ए सी और उसके बाद दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पर ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वाई टू यहाँ पर x2 यहाँ पर कितना है 9 माइनस x1 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस 4 में 4 घटाएंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 36, और 36 किसका वर्ग है तो 6 है। यहाँ पर मात्रक लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मात्रक। उसी प्रकार आप बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 में 6 घटाएंगे 0, और 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, प्लस 1 माइनस 7 यानी 1 में -7 घटाएंगे तो -6, और -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो ये हो जाएगा 36 यानी 0 + 36 कितना होगा 36 ही रह जाएगा। उसके बाद 36 किसका वर्ग है 6 का। तो ये हो जाएगा 6 मात्रक। तो यहाँ पर क्या देखते हैं यानी इसका चारों भुजा और दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर है बी सी और बी सी ये भी बराबर है सी डी और ये बराबर है ए डी, तथा ए सी बराबर है बी डी के, यानी इसका चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए क्या है वर्ग है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ये क्या है
चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। प्रश्न में बोला गया है कि चंपा सही है चमेली, तो चंपा सही है क्योंकि चंपा ही पूछती है चमेली से क्या तुम सहमत हो कि चतुर्भुज ABC एक वर्ग है। तो यहाँ पर लिख देंगे चंपा सही है, चंपा सही है, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर भी समझ गए होंगे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कर रहे हैं तो ये 6 नंबर प्रश्न VVI है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने कारण की उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी अपना जो उत्तर है इसका बताना है, ये क्यों, कौन सा चतुर्भुज है और क्यों है। तो इसका 6 का A नंबर पहले प्रश्न करते हैं। का 1 का हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो भी माने उसको सबसे पहले लिख लेंगे, मानेंगे जो भी बिंदु का निर्देशांक माने वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर A बिंदु का निर्देशांक कितना माने हैं, -1, -2, और B बिंदु का निर्देशांक कितना माने हैं 1, 0, और C बिंदु का निर्देशांक कितना माने हैं -1, 2, और यहाँ पर D बिंदु का निर्देशांक कितना माने हैं -3, 0। इसको भी बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे इसको बताने के लिए क्या करेंगे, तो इसका चारों भुजा ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, तो यहाँ पर लिख देते हैं दूरी सूत्र पर लिख लिए हैं AB, यानी AB के बिंदु के बीच की दूरी निकलना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका अभी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा √y2, यहाँ पर कितना है AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, y2 हो जाएगा 1 -x1 यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर y2 क्या हो जाएगा 0 -y1 यहाँ पर क्या है -1 और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 1 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 0 + 2 2 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा √8 और इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 और यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। अब उसके बाद क्या निकालना है, AB निकाल लिया, BC निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे BC क्या हो जाएगा √x2 यहाँ पर कितना है -1 -x1 यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर -1 लगा देंगे। तो ये -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है 0 और y1 कितना है यहाँ पर 0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये जुट जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2, यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ये भी कितना हो जाएगा √8 और इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 और यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। अब उसके बाद अब क्या करना है CD चेक करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे CD √x2 यहाँ पर कितना -3 और -x1 और यहाँ पर -1 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 0 -y1 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 में 1 घटाएंगे तो -2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा √8 और इसको भी लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। उसके बाद अब क्या करना है AD निकाल लेना है। तो AD निकालने के लिए यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या है, A बिंदु का निर्देशांक -1, -2 है और D बिंदु का निर्देशांक -3, 0 यानी √x2 यानी 3 माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 3 - 1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 0 y1 यहाँ पर हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद अब क्या करना है, तो 3 में 2 -3 में 1 घटाएंगे तो -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 और इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 और यहाँ पर क्या लगा देंगे मात्रक। तो इसको प्रत्येक भुजा निकाले तो ये इसका प्रत्येक भुजा बराबर है
अब इसका विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक विकर्ण हो सकता है AC और दूसरा विकर्ण हो सकता है BD। तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC क्या हो जाएगा, √x2 तो -1 और यहाँ पर +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 - 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किए हैं, यानी इसका पर x2 क्या है -1 है और x1 क्या है -1, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखे हैं -1 + 1 -1 और +1 लिखे हैं और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद y2 यहाँ पर 2 है और -2, तो ये 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी लिख दिए 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको 1 में 1 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मात्रक। उसी प्रकार आप BD भी निकाल लेंगे। तो BD क्या हो जाएगा, √100 -3 BD का यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर BD, तो यहाँ पर x2 कितना है -3 और x1 कितना है 1, तो यहाँ पर लिखे हैं -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो यहाँ पर 0 - 0 का होल स्क्वायर ही लिखे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 और 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा और 0 का स्क्वायर 0। तो 16 + 0 करेंगे तो 16 ही होगा और 16 का किसका वर्ग होता है 4 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मात्रक। तो यहाँ पर हम क्या देखे हैं, जो AB भुजा है ये बराबर है, भुजा बराबर है और ये किसके बराबर है 2√2 के और तथा, और इसका दोनों विकर्ण भी बराबर है। इसका दोनों विकर्ण क्या है, एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD, ये भी दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पर और ये किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो इसका भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो वो क्या होता है वर्ग होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये अतः यह एक क्या है, यह एक वर्ग है। तो प्रश्न में पूछा गया था कौन सा चतुर्भुज है, तो ये वर्ग है, यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी प्रश्न सीख गए होंगे। उसके बाद इसी प्रकार 2 और 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 6 का 2 नंबर प्रश्न है, एक ABCD यानी चारों का निर्देशांक दिया हुआ है और इसको भी बताना ये कौन सा चतुर्भुज है। तो A का निर्देशांक है -3,5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A का निर्देशांक है -3,5 और B का निर्देशांक है 3,1 और C का निर्देशांक है 0,3 और D का निर्देशांक है -1,-4। तो इसका प्रत्येक भुजा निकालना है और बताना है ये कौन सा चतुर्भुज है। तो यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका प्रयोग करते हुए यानी चारों भुजा और इसका दोनों विकर्ण भी निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले AB निकालेंगे। तो AB क्या हो जाएगा √x2 यहाँ पर 3 x1, तो यहाँ पर -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 1 - y1, तो यहाँ पर कितना है 5, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो 3 + 3 कितना होता है 9 और 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस, और 1 में -5 घटाएंगे तो -4 बचेगा और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 7 और ये 9, तो ये होगा 97 हो जाएगा। उसके बाद ये भी निकाल लिया। अब BC निकाल लेते हैं। तो BC क्या हो जाएगा √x2 यहाँ पर कितना है 0 - x1, यहाँ पर 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 में 3 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 में 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 13 √13, और यहाँ पर मात्रक लिख देंगे और यहाँ पर भी मात्रक लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करना है CD भी निकाल लेना है। तो CD निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा √100 -1 और -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर y2 - y1 कर रहे हैं और y2 - y1 कर रहे हैं, x2 - x1 और
प्लस y2 माइनस y1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर -(-1) में -1 जीरो घटाएंगे तो -1 ही बचेगा, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √1 प्लस, और इसको जोड़ेंगे तो -7, और -7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 50, और यहाँ पर मात्रक ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब AD निकाल लेना है। तो AD निकालने के लिए x2 यहाँ पर कितना है -3, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है 5, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 में 1 घटाएंगे तो -2, और -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 85। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका चारों भुजा अलग अलग निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AB बराबर नहीं है BC के, और BC बराबर भी नहीं है CD के, और ये भी बराबर नहीं है इस CD के, यानी इस चतुर्भुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं निकलता है, या नहीं तो समांतर चतुर्भुज है, या नहीं वर्ग है, या आयत है, या कोई भी चतुर्भुज है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह एक चतुर्भुज नहीं है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 6 का 2 भी समझ गए होंगे, उसी प्रकार आप 6 का 3 कर लेते हैं। यहाँ पर 3 का हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चतुर्भुज का चारों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि ABCD कोई चतुर्भुज है, और इसका निर्देशांक लिख लेते हैं। तो A का निर्देशांक कितना है 4,5 है, B का निर्देशांक कितना है 7,6 है, उसी प्रकार C का निर्देशांक कितना है, C का निर्देशांक 4,3 है, और D का निर्देशांक क्या है 1,2। इसको भी बताना है ये कौन सा चतुर्भुज है, तो इसको बताने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से सबसे पहले AB निकालेंगे, उसके बाद BC, और उसके बाद CD या DC, और उसके बाद AD निकाल लेंगे। तो यहाँ पर AB सबसे पहले निकालेंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा √x2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 - x1 यहाँ पर 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये 7 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में -1 घटाएंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आता है 10, और यहाँ पर लगा देंगे मात्रक। उसी प्रकार अब क्या निकालेंगे BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा √4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद 4 में -7 घटाएंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 6 में -3 में -6 घटाएंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर 9, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 18, और इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद CD या DC निकालेंगे। तो यहाँ पर CD निकाल लेते हैं, तो CD क्या हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 - 4, तो यहाँ पर बचेगा -3, और -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में -3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 10, और यहाँ पर ये हो जाएगा मात्रक। अब उसके बाद AD निकालना है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा √4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 18, और इसको क्या लिख सकते हैं 3√2, और यहाँ पर लगा देंगे मात्रक। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसका 10 मात्रक है, और इसका भी, और यहाँ पर 18, और यहाँ पर भी 18 है। तो इसका 2 भुजा बराबर है आमने सामने। तो यहाँ पर जैसे AB यहाँ पर कितना आया है 10, तो यहाँ पर DC भी कितना आया है DC, यहाँ पर DC या CD यहाँ पर भी कितना है 10 आया। तो इसका आमने सामने का भुजा क्या है बराबर है, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, और ये कितना है √3√2, और यहाँ पर हो जाएगा 3√2। अब या तो ये आयत हो सकता है, या तो ये चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन हमको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। इसको बताने के लिए इसका विकर्ण भी निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर होगा तो ये आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा
समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। तो बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ हो जाएगा 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 7 में 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आता है, ये होता है 2, यहाँ पर 4, 1, 5, तो ये आता है 52 और यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। उसके बाद एक विकर्ण निकाल लिए, उसके बाद ए सी भी निकालेंगे। तो ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, इसको भी हल करेंगे तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा प्लस 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये कितना आता है, 4 ही आता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, मात्रक लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसका जो ये चतुर्भुज है और इसका चारों भुजा बराबर है, लेकिन ये जो विकर्ण है ये इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर आयत होता तो इसका विकर्ण भी बराबर होता। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 6 का 3 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, - 5 और 2, - 9 से समदूरस्थ है। यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ। यानी समदूरस्थ का अर्थ होता है सम मतलब समान और दूरस्थ का अर्थ होता है दूरी, यानी समान दूरी पर है। एक्स अक्ष का कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। तो 0, y है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। जैसे कि ये बिंदु मान लेते हैं कोई ए है और ये बिंदु मान लेते हैं कोई पी है, बी है और ये बिंदु मान लेते हैं पी। तो इन दोनों बिंदु ए पी और ये बी पी क्या है, बराबर है। यानी इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक जैसे 2, - 5 है और यहाँ पर क्या है -2, 9। इन दोनों बिंदुओं से जो ये बिंदु पी है ये समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो इसको क्या करना है, यानी जो ये पी बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, क्योंकि एक्स अक्ष पर बोला गया है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक्स अक्ष का जो भी होता है वो निर्देशांक क्या होता है, एक्स कोमा क्या होता है 0 होता है। और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। यानी एक्स अक्ष पर रहता है तो y 0 होता है और वाई अक्ष पर x 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष है तो 0, y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, 0। अब क्या करना है, जो ये है p इसका निर्देशांक निकालना है। तो इसको किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो ए पी है और ये बी पी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी ये बराबर है बी पी के। तो अब ए पी का दूरी और बी पी का दूरी निकाल लेना और इसके बराबर कर देना है। तो ए पी तो √100 ये क्या हो जाएगा ए पी। तो यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी पी। यहाँ पर क्या हो जाएगा बी पी। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो 9 में 0 घटाएंगे तो 0 और यानी 9 में 0 घटाएंगे तो 9 ही होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पर -5 में 0 घटाएंगे तो ये -5 भी बच जाएगा। तो -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर a - b का सूत्र पर लग रहा है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b -2ab + b² होता है। तो यहाँ पर a² हो जाएगा
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2a इंटू बी कितना है x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर लिख देते हैं +25 इक्वल टू यहाँ पर भी यहाँ पर -1 है और यहाँ पर भी -x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका भी यहाँ पर -2 और -5 को -x को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ -2 यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस बीच में दे सकते हैं और यहाँ पर -x लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो बीच में माइनस ही आ जाएगा। तब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये किस पर सूत्र पर बैठ रहा है a² प्लस b², तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a², तो -2 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी -x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a के स्थान पर क्या है -2 और इंटू -b तो -x है यानी a इंटू 2 इंटू ए बी, तो a के स्थान पर -2 और b के स्थान पर -x है और प्लस कितना है 81, तो यहाँ पर 81 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 25 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² प्लस और इसको माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 81, तो यहाँ पर 4x प्लस में और इधर माइनस, तो ये नहीं कटेगा। अगर चिन्ह समान रहता तो कट जाता, जैसे यहाँ पर ये 4 कट जाएगा x² कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है -4x बचा है प्लस 25 और इधर क्या बचा है 4x बचा है प्लस 81, क्योंकि ये नहीं कटा है क्योंकि इसका चिन्ह समान नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जो ये 4x है इधर इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो 81, तो ये हो जाएगा -81, ये हो जाएगा 4x प्लस 4x। उसके बाद ये यानी 81 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56 बचेगा और यहाँ पर बड़ा का चिन्ह कौन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x और इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आया है -7 है क्योंकि आगे माइनस लगा है। तो यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या था x, 0, तो ये हो जाएगा P बिंदु का निर्देशांक -7, 0, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 नंबर समझ गए होंगे। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया है और इसका दूरी इस बार दिया गया है और पूछा गया है जो ये y है इसका मान यानी ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार करेंगे, हल कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया है क्या दिया गया है, जो P का निर्देशांक है वो दिया गया है 2, -3 और Q का निर्देशांक दिया गया है 10, y और जो PQ के बीच की दूरी दिया गया है 10 मात्रक। अब हमको निकालना है y का मान, तो यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और PQ कितना दिया गया है 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 y2, यहाँ पर y2 कितना हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है y माइनस यहाँ पर भी और यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y +3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, अब यहाँ पर इसको सबसे पहले वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये रूट और वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 10 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस और यहाँ पर कितना होगा a + b का होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा a² + b² यानी b² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2a इंटू b, तो यहाँ पर b के स्थान पर 3 है, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 64 प्लस y² प्लस 9 और इसको गुना करेंगे तो ये 6y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 100 है
और इधर ये प्लस है तो इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी ये प्लस है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले जोड़ लेना है। तो ये आता है 73, और 100 में 73 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 27 बचेगा। और यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो y कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, y प्लस 6 बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, वाई स्क्वायर है और ये प्लस 6y है, और इधर ये प्लस में 27 है, इधर आएगा तो ये माइनस 27 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा था बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है, तो ये हो जाएगा। तो इसका द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं, तो ये जो 27 है इसका गुणनखंड करेंगे, तो ये 27 को गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह अभी छोड़ देते हैं, तो इसको 3 बार लगाएंगे तो ये 9, फिर 3 बार लगाएंगे 3। तो अब इसको 3 गुना 3, तो 27 को इस प्रकार करना है कि उसका जोड़ या घटा करने पर 6 आना चाहिए, यानी प्लस 6 आना चाहिए। तो 27 को यानी वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y लिख सकते हैं, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 6y आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27, और यहाँ पर माइनस 27 है तो माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर y बचेगा, प्लस यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 कॉमन माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, y प्लस 9 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, y प्लस 9 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर क्या बच गया है, y माइनस 3 बच गया। एक बार y प्लस 9 को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार y माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0 अथवा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y को यहाँ पर 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर x को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर यानी y माइनस 3 को 0 को बराबर करेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर x का मान माइनस 9 आया, और सॉरी y का मान माइनस 9 आया, और y का दूसरा मान 3 आया। तो इसका दो भी मान हो सकता है, यानी जो y अक्ष का निर्देशांक है वो क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है 0,-9, और दूसरा हो सकता है 0,3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 8 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे। हम 9 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। और 9 नंबर प्रश्न है, यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, यानी जो ये बिंदु है इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका x का सबसे पहले मान ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले हल लिखेंगे। जो ये बिंदु Q है ये बिंदु P और R से समदूरस्थ है। बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, 0,1 है, और P बिंदु का निर्देशांक क्या है, 5,-3 है, और R बिंदु का निर्देशांक क्या है, x,6 है। तो ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की, यानी ये बिंदु समदूरस्थ है, यानी इसका लंबाई और इसका लंबाई समान है, तो x का मान निकालने को कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ये जो पी क्यू है ये बराबर हो जाएगा क्यू आर के। तो यहाँ पर आप इसका मान रख देना, तो पी क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5-0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -3 और -1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर यहाँ पर कितना है, x-0 का होल स्क्वायर प्लस 6-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 5 में 0 घटाएंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वल टू x में 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में 1 घटाएंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11, और ये हो जाएगा 3 1 4, तो यहाँ पर 41 हो जाता है, और ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 25। अब इसको क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है, तो यहाँ पर वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो वर्ग करते हैं तो इसका रूट कट जाता है, तो ये हो जाता है 41, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, और ये 25 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये हो जाएगा 41 माइनस 25 इक्वल टू x स्क्वायर। 41 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, और ये x स्क्वायर है तो इधर आएगा रूट में, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-6 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर से जो भी मान निकलता है वो +-
दोनों में निकलता है। तो एक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस 6। उसके बाद अब प्रश्न में क्या कहा रहा है, 16 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। में बोल रहा है दूरियां क्यू आर, जो ये क्यू आर है ये भी याद कीजिए, और पी आर, जो ये पी आर है, यानी इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी भी याद कीजिए। तो सबसे पहले हम क्यू आर बिंदु की दूरी याद कर लेते हैं। क्यू, ये इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट है, इसका निर्देशांक है 0,1, और यहाँ पर मान लेते हैं आर बिंदु है और इसका निर्देशांक x,6 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है और x का मान क्या रखना है, या तो +4 रखना है या तो -4 रखना है। तो इसका दूरी निकालेंगे तो क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √100x2। x2 के स्थान पर यहाँ पर एक बार प्लस में रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्यू आर का मान यहाँ पर माइनस में रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में धर दिए, एक बार माइनस में, तो देखते हैं क्यू आर का मान क्या क्या आता है। तो यहाँ पर क्यू आर क्या हो जाएगा, 4 में 0 घटाएंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 6 में 1 घटाएंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 11, 3 1 4, तो ये आता है 41। और इसको यहाँ पर ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर यानी 16 ही आएगा। और यहाँ पर 6 में 1 घटाएंगे तो 5, 5 का स्क्वायर 25, तो इसको भी जोड़ेंगे तो ये 41 ही आता है, यानी क्यू आर का मान 41 ही आता है, यानी क्यू आर का आंसर हो जाएगा 41। उसके बाद प्रश्न में बोला गया है पी आर भी ज्ञात कीजिए, तो पी आर ज्ञात कर लेते हैं। पी बिंदु का निर्देशांक 5,-3 है, और आर बिंदु यानी एक्स का स्थान यहाँ पर कितना रखेंगे, +-4 रखेंगे। तो पी आर का मान एक बार प्लस में 4 रखते हैं और एक बार माइनस में 4 रखते हैं। तो यहाँ पर प्लस में रख देते हैं, तो यह हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -6 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1, उनका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस, और इसको जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और माइनस यानी सॉरी इसको जोड़ेंगे तो -9 आएगा, और -9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 82। और यहाँ पर ये मात्रक लगा देंगे। और यहाँ पर दूसरा यानी जो पी आर का मान है यहाँ पर -4 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, प्लस 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 90 आएगा। उसके बाद एक बार यानी जो यहाँ पर y2 - y1, तो y2 यहाँ पर 6 है और y1 यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 81 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को 2 बार 2 गुना 81 लिख सकते हैं, और 81 का वर्ग किसका होता है, 9 को, तो इसको 9√2 लिख सकते हैं। तो 9√2 ये यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। तो यहाँ पर क्यू आर का मान कितना है, 41 आया है, और पी आर का मान 2 आया, एक बार 82√82 आया, एक बार 9√2 आया। तो यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करते हैं कि आप लोग 9 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं जो कि लास्ट है। पर 10 नंबर प्रश्न है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु x, y बिंदु 3,6 और माइनस दूसरा बिंदु -3,4 समदूरस्थ है। यानी इस बिंदु को समदूरस्थ, यानी इसके इस कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर x और y का संबंध अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P जो है इसका निर्देशांक x, y है, और बिंदु A है इसका निर्देशांक 3,6 है, और जो बिंदु B है इसका निर्देशांक -3,4 है। तो इन दोनों बिंदु ये क्या है, समदूरस्थ है। तो ये और इसका दूरी यानी बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल करके दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी AP बराबर है BP का, और AP का दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √y2 यानी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद यानी जो BP है इसका भी दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी रूट लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ेंगे उसके बाद जो भी मान आएगा वही उसका यानी जो इसका संबंध अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है तो -2 AB। तो ए के स्थान पर एक्स है और माइनस बी के स्थान पर -3 है तो यहाँ पर हो जाएगा +6x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -2a और बी के स्थान पर -3 है तो सॉरी 3 है तो यहाँ पर -6x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर x है तो 6x हो जाएगा और आगे माइनस लगा देंगे तो -6x हो जाएगा प्लस उसी प्रकार यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 36 और यहाँ पर हो जाएगा -12y और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -8y। अब यहाँ पर ये क्या करना है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट रहा है और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट रहा है तो यहाँ पर भी 9 और ये 9 कट रहा है तो यहाँ पर क्या बचा है -6x बचा है प्लस 36 और इधर क्या बचा है प्लस में 6x बचा है और माइनस और यहाँ पर प्लस 16 बचा है और -8y बचा है। और अब यहाँ पर क्या करना है जो ये -6 है इसको इधर ला लेना है तो ये हो जाएगा -8y और ये प्लस 6x और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा ये 6x हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या बचा है 36 और ये प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये -16 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8y और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा और 36 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 20 बचेगा। और यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है तो यहाँ पर कॉमन 4 मिल रहा है तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2y और यहाँ पर -2y बचेगा और यहाँ पर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 3x = 20 है। इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 5 बार में तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x - 2y = 5। तो यही हो गया इसका x और y में संबंध तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 7.1 समझ गए होंगे। 7.1 आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।